प्रकार है सो किस प्रकार है। मिल गया ना प्रश्न। नई प्रति में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। समाधान। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? जो विपरीतता रहित आपको श्रद्धान हुआ है वो श्रद्धान आत्मा ही का है। क्या है? वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक में भिन्नता नहीं है। किसमें? अभेद बुद्धि से देखा जाए तो आत्मा में और सम्यक में कोई भिन्नता नहीं है। अब थोड़ा सा भिन्न का अर्थ अपन देखें जरा। एक तो भिन्न का सामान्य अर्थ है पृथक। भिन्न का सामान्य अर्थ तो हो गया पृथक, लेकिन एक भिन्न का अर्थ यह भी होता है कि एक वाक्य में जिसमें बहुत सारी बातें समाहित हैं उसको भी भिन्न कहते हैं। देखो, भेद अलग है, भिन्न अलग है। जो पद में है ना, भेद भिन्न से, भी में भिन्न, हाँ, भिन्न माने खिला हुआ भी होता है। जी हाँ, विकसित, जैसे कमल खिलता ना, हाँ, भिन्न माने गुंजायमान करने वाला भी होता है। कुछ फर्क है। जो कमल खिलता वो भिन्न, जलते हैं भिन्न कमल है। देखो, बहुत बोला है जलते हैं भिन्न, वो अलग तो सबको समझ में आया कि पानी से अलग रहता है। अरे उससे अर्थ क्या है? अलग रहता है, इसमें क्या हो गया? उसमें कचरा भी ऊपर अलग रहता है। बेकार की बात करते हो। न्याय कुछ समझ रहे नहीं। जलते भिन्न माने कीचड़ में रहते हुए भी वो अपना खिला रहता है, जल से अलग होकर खिला रहता है। ऐसे ये शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न, हाँ, अलग आत्म तत्व में खिला रहता है, उसका नाम है भिन्न तत्व। और भेद हमेशा दो में पृथक्करण को कहते भेद। भेद करना माने जीव और पुद्गल में अलग अलग बताना, जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल, ये भेद किया है। जाति के भेद से तो दो जातियां हो गई ना। अरे प्रश्न आ रहे नहीं? अरे हम इनमें भेद है थोड़ा सा। क्या है? हाँ, माने ये जाति के अलग, ये जाति, तो भेद किया ना। भेद हमेशा दो में पृथक करने को उसको भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्वतंत्र अपनी सत्ता में खिला हुआ अनेक रहस्यों को रखे हुए उसको कहते भिन्न। देखो, आपको एक याद दिलाता हूं। छठी कक्षा में भिन्न के सवाल आते थे, पढ़ाते थे बीज गणित में, पढ़ाते थे। वो भिन्न के सवाल क्या हैं जरा बताओ आप। एक सामान्य बना रहता था, फिर उसको भिन्न करके, भिन्न करिए। इसका अर्थ क्या था? जो अपन ने विज्ञान में परिभाषा बताई थी ना, सुसंगठित और क्रमिक। ध्यान आ रहा है? क्रमिक और सुसंगठित। तो भिन्न के सवालों में क्या करते थे? क्रमिक करते थे। करते थे कि नहीं? हाँ, भिन्न के सवाल की परिभाषा याद है? कौन याद है? का करके पुनि भाग दे, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण करो, भिन्न रीत यह जान। हाँ, तो पहले का माने आत्मा का ज्ञान करो, हाँ? फिर उसमें विभाग करो, भाग दो कि तुम्हारे कितने गुण क्या क्या हैं इत्यादि, हाँ? फिर इनके गुणा करिए, कितने गुणों का क्या क्या विकास है। इसके बाद अपने में क्या है और अपने से पृथक क्या है, उसे ऋण करो, धन और ऋण करो। ये तुम्हारी भिन्न माने
खिले हुए की ये पहचान है? नहीं है? कुछ फर्क है? कमल की इतनी विशेषता नहीं कि वो खिला ही हुआ है। खिले कमल की पत्तियां अलग हैं और नीचे की वो जो ढकता आवरण करने वाले नीचे के पत्ते अलग हैं कमल में। आपने देखा होगा कमल का फूल, वो जो जिससे ढकता है वो पत्ते अलग हैं और जो अंदर के खिले जो हैं वो अलग हैं, पृथक हैं। है भिन्न माने आत्म तत्व, खिला, खिला माने विकसित, खिला हुआ माने विकसित। तो आप अपने आत्मा को भिन्न देखो, ये पता वही अलग देखो समझते हैं हमेशा। क्या समझता है जीव? भिन्न देखो माने अलग, वो तो अलग पृथक बात ही हो गई, वो तो भेद हो गया। दो द्रव्यों में भेद किया जाता है, एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में भिन्नपना किया जाता है। हाँ? और बीजगणित का सवाल सॉल्व हो जाने के बाद, हल हो जाने के बाद कितनी खुशी होती है। हाँ? अरे देखो आप एक बार करके, और अगर इस रीति से नहीं करोगे तो आप बिल्कुल उस बीज गणित के सवाल को, भिन्न के सवाल को हल कर ही नहीं सकते हैं। तो आप भी ये मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो जो चार लक्षण कही सम्यक्त्व के वो क्रम से होंगे तो सम्यक्त्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। आ गया पकड़ में? नहीं, ये अर्थ है। देखो जरा, तो आत्मा का स्वरूप, वही आत्मा का स्वरूप है अभेद बुद्धि से। हो गया ना, भेद और अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है। देखो दो शब्द हैं, अभेद और भिन्नता, ये दोनों एकार्थवाची नहीं है। अभेद माने उनमें पृथकपना मत करिए, एक ही हैं और कैसे हैं, अपने अपने में विकसित खिले हुए। हाँ? इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा है। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र हैं। अब जितने और सम्यक्त्व की परिभाषाएं हैं वे सब निमित्त सापेक्ष हैं। कैसी हैं? नहीं, निमित्त सापेक्ष। हाँ, ये इनके निमित्त होंगे तो सम्यक किस निमित्त से हुआ है? 10 तरह का सम्यक अभी आगे पढ़ेंगे अपन। देखो, वे भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक के भिन्नता कही जाती है। वो दोनों में भेद और भिन्न शब्द बहुत याद रखना है। इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। आपको किस निमित्त से हुआ सम्यक्त्व? हाँ? सम्यक्त्व तो आपको ही हुआ है, लेकिन हुआ किसके निमित्त से है, उसको उसका नाम दिया जाएगा। ऐसा इस प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्व के दो भेद हैं। इसका अर्थ हो गया ना, सम्यक्त्व दो प्रकार नहीं है, सम्यक्त्व तो एक ही है, परंतु उसे कहने के दो तरीके हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय। फर्क है। व्यवहार शब्द आएगा वो निमित्त सापेक्ष में आएगा, निश्चय शब्द आएगा वो आत्मा की अपेक्षा आएगा। ऐसा तथा अन्य निमित्त आदि अपेक्षा सम्यक्त्वादि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं। कितने भेद किए? 10 भेद। कौन कौन से हैं? आत्मानुशासन में श्लोक आया है।
आज्ञा मार्ग समुद्भवम उपदेशात सूत्र बीज संक्षेपात विस्तारार्थाभ्याम भवम परमाधिगाढ़े च। जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक तो है। अपन ने बहुत बता दिया ना, हमको कुछ नहीं आता है, आप जो कह रहे हो सो सही है। आज्ञा प्रमाण कौन सी आज्ञा? जिन आज्ञा प्रमाण है नहीं है। देखो, किसी शिक्षित से शिक्षा लोगे तो सुखी रहोगे, और अशिक्षित से शिक्षा ली तो सुखी हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। जी हाँ, क्या हो सकते हैं? हाँ, ये जो चलते फिरते लोग उपचार करा देते हैं ना, और बहुलता में तो दुखी होते हैं। हाँ, एक व्यक्ति को घुटने दुखते थे तो उन्होंने कहा बेशरम के पत्ते बांधो गरम करके, तो उन्हें उपचार किया बेशरम के। वो कुछ दिन जब वो गरम बांधते थे तो उन्हें राहत मिलती थी, तो भैया वो गर्मी से मिलती थी, और बेशरम का जो पॉइजन जाता रहा। अंत तो गत्वा महीने 2 महीने बाद पैर बिल्कुल बंद हो गए। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, उन्होंने कह दिया तुमने बेशरम के पत्ते बांधने से ये स्थिति बन गई, अब कुछ उपाय नहीं है। आखिरकार प्राण गई, माने आयु पूरी हो गई, कोई वो पत्तों से प्राण गए नहीं है, परंतु वो उपचार है पक्का। ये तुम्हें जो बताते रहते ना, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, उन्हें पता कुछ भी नहीं है। हाँ, अब समझ में आया नहीं आया? हमने कहा हमारा सिर दुख रहा था, वैद्य जी ने बताया था सरसों पीस के लगा लो, आराम हो गया था, तुम भी लगा लो। और पता लगा और चौगना हो गया। बोले हमें ज्वार बताई थी। सैकड़ों उपाय हैं, परंतु वे सब उपाय कैसे हैं गलत नहीं है, वो किस प्रकार का रोग है उस प्रकार से हैं वे। शीत से दुखा था तो सरसों का लेप है, उष्णता से दिखे तो ज्वार चावल का लेप है, ऐसा नहीं है कोई सा भी लगा लो। आपने जितना तत्वाभ्यास किया वो सब ऐसे ही गड़बड़ हुआ। इसलिए आज्ञा किनकी मानना? सर्वज्ञ की। जैसे आज्ञा किसकी मानना? वैद्य की। वैद्य माने चिकित्सक, हाँ अंग्रेजी में डॉक्टर शब्द है। हाँ, वो जो उस विषय का ज्ञाता है उसकी मानना, दूसरों की नहीं। जैसा हमको उपचार से लाभ हुआ था, हुआ होगा, हम पूछ के बताएंगे। अब आपको समझ में आया नहीं आया? ये आज्ञा सम्यक तो है। यहां इतना जानना कि मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, जैसे औषधि उपचार कराते हो तो चिकित्सक की आज्ञा प्रमाण ही तो लेते हो, उनने जिस समय में जो औषधि का उपयोग बताया वैसे ही लेते हो कि नहीं? क्या अन्य प्रकार से? इतना ही श्रद्धान सम्यक नहीं है तो फिर कितना है? आज्ञा मानना तो कारणभूत है, और कारण में कार्य का उपचार करके किया है, आज्ञा मानो। प्रश्न आया? हाँ? नहीं, हम तो डॉक्टर साहब से कह दिया था हमको अशुद्ध मत लिखना, मान लिया मैंने। पहले तो ये बताओ शुद्ध अशुद्ध का ज्ञाता है? हाँ, इतना वो कर देगा कि जो मांसाहार आदि के हैं वो तुम्हें नहीं लिखेगा, जिसमें मांस है वो नहीं लिखेगा। बाकी शुद्ध है कि अशुद्ध है ये तुम्हें कहाँ पता है पता? नहीं है ना। जैसे तुम लोग नहीं कहते हो क्या, हम जैन है ना इसलिए शहद नहीं खाते, अजैन है कि आप शहद से खा लेना। अरे वो चलता कि नहीं चलता है? आप चाशनी में खा लेना।
पता ही नहीं कि चाशनी में क्यों खिलाते और शहद में क्यों खिलाते और दूध से क्यों देते और क्यों भोजन के बाद क्यों देते हो, भूखे पेट क्यों देते, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैडम है पता? नहीं है? तो फिर किससे प्रमाण करना कि जो उसका ज्ञाता है उसने जैसा बताया वैसी आज्ञा माननी, और चाहे जिसकी नहीं। आ गया? तो जिनेंद्र की आज्ञा प्रमाण मानना ऐसा। इससे यहां आज्ञा से उत्पन्न कहा, भाई आज्ञा मानी ना किनकी? जिनेंद्र भगवान की। आप भी हाँ इतना ही मत करो अकेली आज्ञा मानने से, किनकी आज्ञा मानना है। अच्छा आप ही बता दो, आप बीमार हुए थे, कौन से डॉक्टर ने ठीक किया था आपको, बताओ। अरे किसी का नाम ले लो, हमें कौन सा वहां रिसर्च करने जाना है? हैं? जो उस विषय का ज्ञाता है, पक्का? हैं? क्यों आंख की तकलीफ को पेट वाले, नाक कान गले वाले से तो नहीं कराया इलाज? शुरू में तो सब विषय उनने भी पढ़े थे, परंतु है। तो अब आप बता दीजिए, आपको मोक्ष जाना है ना? कि हाँ, तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता कौन है? उनसे पूछो, उनकी आज्ञा मानो। जो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता ही नहीं है, संसार मार्गी हैं, उनके तत्वों से क्या करेंगे आप मुझे बताओ। इसलिए मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, तत्वार सूत्र का। तो अकेली खाली हम बात भगवान की मान लेते हैं, यानी मानने से जो तुम्हें अनुभव हुआ है उसका नाम क्या है? आज्ञा सम्यक। किसका? अच्छा तुम आज्ञा से ही ठीक हुए ना डॉक्टर की? नहीं तो फिर कैसे ठीक हुए? आज्ञानुसार, आज्ञा वहां निर्देश शब्द है, निर्देशानुसार, आज्ञानुसार तुमने जो औषधि का सेवन किया है ठीक उससे हुए हो, और आरोप डॉक्टर ने ठीक किया। हाँ उनकी आज्ञा भी मान। वो तो हम सच बता रहे हैं, हम मर ही जाते। मैंने कहा क्यों? कि ऐसा ऐसा हो गया था। फिर वो तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आप इनको छोड़ो, उनको दिखाओ, ये इस विषय की ज्ञाता नहीं है। तो हमने फिर उनको दिखाया तो अब ठीक हो गए। किनको दिखाया था? जो उस विषय के थे। प्रश्न आया तो फिर तुम्हें मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो जो सम्यक दर्शन के ज्ञाता हैं, बताने वाले, उनकी आज्ञा मानना और उस रूप प्रवर्तन करना। उसको क्या कहेंगे? खाली बात मानने से आज्ञा सम्यक तो नहीं है। ऐसा है देखो। इसलिए पहले जिनाज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक तो है। आज्ञा मानी और फिर जो श्रद्धा हुई उसका नाम है आज्ञा सम्यक। इसी प्रकार निर्गंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक है। ये है ना दूसरा नंबर, मार्ग सम्यक। कैसे? मार्ग का अवलोकन। अवलोकन माने क्या होता है? हाँ? खाली देखना? हाँ? अरे उसमें सब देखना, इसमें यथार्थपना क्या है और अयथार्थपना क्या है, हितकर क्या है, अहितकर क्या है। अवलोकनार्थ पुस्तकें दी जाती हैं छपने से पहले। जरा एक बार आप अवलोकन कर लें, कोई त्रुटि हो तो, दूसरों को नहीं। कुछ फर्क आया समझ में? नहीं, प्रूफ रीडर अलग होता है,
वो तो उसकी मात्राओं की गलतियां, उसे और बाकी कुछ नहीं मतलब है। और ओरिजिनल को सामने रख के देखता है, तुमने ओरिजिनल में गलती हुई तो गलत वो देख लेगा, वो सुधार भी देगा। अवलोकन का अर्थ होता है कि इसमें यथार्थपना क्या है, ठीक क्या है, प्रासंगिक क्या है, अप्रासंगिक क्या है, वो आपको बताएगा। तो तत्व को क्या प्रासंगिक है, क्या अप्रासंगिक है, क्या है क्या, ये सारी बात है, तो उसका नाम है मार्ग सम्यक। कौन सा सम्यक? अब उसकी पहचान क्या है मार्ग की? कि इस मार्ग में वीतरागता मुख्य है। क्या चीज? इसमें वीतरागता मुख्य है। राग का पोषण नहीं होता, राग तो होता है, राग का पोषण नहीं होता है। दोनों में अंतर है, समझ में। भूमिका के युग, गुणस्थान के युग राग की उत्पत्ति तो होती है, पर राग करने का पोषण नहीं होता है। जी, मुनिराज को भी धर्मोपदेश देने का भाव आता है, पर उपदेश देने का पोषण नहीं है। मुनिराज को भी लेखन का भाव आता नहीं होता, तो ये आचार्य कुनकुंदेव आदि ने सभी ग्रंथ क्यों लिखे? राग आया, भव्य आत्माओं का हित कैसे होगा, लेखन किया। लेकिन अमृतचंद स्वामी ने कह दिया हमने कुछ नहीं किया। याद आ रहा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समय सार कलश, हमने नहीं किया। ये सब अक्षर मिलकर, वर्ण मिलकर, राग आदि के कारण ये सब शास्त्र बन गए। हम तो अपने स्वरूप में गुप्त रहते थे। हमारा कोई कर्तव्य नहीं है उसमें। किम कर्तव्यम शब्द है, हमारा इसमें कर्तव्य नहीं। कर्तव्य नहीं माने कि हमारा कार्य नहीं है, लेकिन क्या करें, उस भूमिका में राग आया तो ये लिखा गया। ये अर्थ है। राग आए बिना भूमिका के, ध्यान रखना, भूमिका के युग राग नियम से आता ही आता है, लेकिन इसका पोषण नहीं है। पोषण माने होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा कहीं प्रकरण। इसका नाम है मार्ग सम्यक। मार्ग माने हाँ, अन्वेषण। अपन अन्वेषण नहीं करते हैं, नहीं करते ना, कि करते हैं? नहीं करते। जो अन्वेषण नहीं करते हैं वे व्यापारी उठ जाते हैं। हाँ, आप व्यापार करते हो, माल बेचते हो, अन्वेषण करता है कि नहीं क्रेता? आप जिस दुकान को भी देते हो वो दुकान वाला अन्वेषण करता है, भैया ये माल कैसा है, खाने में कैसा है, देखने में कैसा है, टिकाऊ कितना है, इत्यादि। तब वो माल रखकर बेचता है। और अगर तुम्हारा खोटा माल बेच दिया तो वो कहता हमारी दुकान और चली जाएगी। तो मार्ग माने अकेला इतना ही नहीं है, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। मार्ग तीनों को कहा ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। तीनों की अन्वेषण करे। जी हाँ, सम्यक तो क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है। ये उपवास आदि को चारित्र संज्ञा है, ये उपचार से है नहीं, इसका नाम चारित्र नहीं है। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। अरे भूखा रहना इसका नाम उपवास नहीं है, कि है? अरे भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, पर उपवास में ये होता है। हाँ, अरे उपवास करने वाले चारों प्रकार का आहार त्याग करते हैं, ये बात सही है, पर 4 प्रकार के आहार छोड़ देना, सेवन नहीं करना, इसका नाम उपवास थोड़ी है। अनासक्ति से भी उपवास नहीं है। पहले तो ये विचार आए कि मेरा स्वभाव भोजन नहीं, फिर भोजन की आसक्ति छूटे और भोजन भी छूटे, तब उपवास है। हैं? हाँ हाँ, सब उसमें अब सब गर्भित कर लो आप।
ये उपवास समझता नहीं, बस ये तो भोजन नहीं किया इसका नाम उपवास। तो ये बात सही है, उपवास में भोजन छोड़ा जाता है, इसका निषेध नहीं है, परंतु कैसे? इसका नाम क्या है? मार्ग सम्यक। अब थोड़ा सा नीचे देखिए आप, सबसे नीचे फुटनोट क्या कहते हैं, नीचे टिप्पणी जो दी गई है लाइन खींचकर, मिला सबको? नहीं, नई प्रतियों में होगा, पुरानी में है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसमें तो है, पुरानी में भी है ना। देखो, मार्ग सम्यक्त के बाद यहां पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है। मिला आपकी प्रतियों में है? अब देखो अपन पढ़ते हैं। उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक है। देखो, इसमें 2 बातें हैं, तीर्थंकरों को भी ले लिया उत्कृष्ट पुराण पुरुष, और दूसरे वाक्य में क्या ले लिया? सम्यक ज्ञान से समुद्र में प्रवीण। सम्यक ज्ञान में प्रवीण माने आचार्य आदि, उनके उपदेशानुसार जो आप स्वीकार करते हो वो उपदेश सम्यक है। जी हाँ, जिसे अपन कहते हैं ना, परोपदेश से हुआ उत्पन्न, निसर्गज और अधिगमज। तो अधिगम सम्यक दर्शन कौन सा है? जो सर्वज्ञ देव ने और उन्हीं की परंपरा के आचार्यों ने जो कहा है, उन्हीं की परंपरा के, दूसरे नहीं। कि दूसरों ने भी यही कहा कि हम कब कह रहे कि नहीं कहा है, मानता हूं, परंतु हमारे तो हमने जो कहा, आचार्यों ने जो कहा, हम उसे मानते हैं। कि इन्होंने भी कहा कि कहा होगा, हमको कोई ऐतराज थोड़ी, उनने भी यही बात कही है। पर कहिए मूल विषय किनका है? मूल विषय किसका है? जैसे वो हिंदी वाले सिखाते हैं, रक्षाबंधन कब से चला, कहानी है स्कूल में, वो भी सब भाई बहनें अपनी राखी बांध रही थी, एक बहन के पास नहीं था, उसने घुड़सवार को बांध दी, रक्षाबंधन तब से चला। मैंने कहा इतनी अकल तो रखो, पहले बहनें राखी बांध रही थी ना, तो पर्व तो पहले से था कि घोड़े पे बांध दी इसलिए चल गया। यार क्या, अरे रक्षाबंधन तो पहले था ना, तभी तो बहनें भाई को बांध रही थी। अब वो कह रहे वो घुड़सवार आया और उसको तब से चला है। तो फिर जिनने बताया हो कि रक्षाबंधन कब से है, वहां से मान लेना है। जो बात इधर उधर की कह रहे, नहीं मानना। हाँ, एक नहीं, उसकी बहुत बातें हैं और कितनी विकृतियां हो गई हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं बचा। हाँ, बहुत विकृतियां हो गई। क्या? अब पता नहीं क्या क्या विकृतियां हैं उनकी, अपन कहाँ चर्चा करें। अपन तो उपदेश वाली बात कर रहे हैं ना, तो आचार्य आदि ने जो उपदिष्ट है उनके द्वारा उसको प्रमाण करना। मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाले जो आचार सूत्र, सूत्र शब्द है ना, देखो, समोद्भवम उपदेशात सूत्र, तो आचार शास्त्र आदि में जो वर्णन है उनको सुनकर श्रद्धान करना, उसे भली प्रकार सूत्र दृष्टि कही है। सुनना आचार शास्त्र और फिर उनको स्वीकार करना है। आपने जमीकंद में जीव देखे? नहीं। और जिन्होंने बताए, किन्ने? आचार्य आदि कौन है, हमने उनको जाना और श्रद्धान किया कि हाँ हैं, और फिर आचरण किया। नहीं,
सूत्र में। आपने उनके सूत्र पढ़े ना, अरे आचार शास्त्र के आचार पढ़ा ना, तब आपने विचार किया कि नहीं ये नहीं सेवन करना, आचार सूत्र, उसे सूत्र दृष्टि सम्यक तो कहते हैं। तथा बीज जो गणित ज्ञान को, अभी अपन ने कहा था ना भेद और विज्ञान, भेद और भिन्न बताया था अभी, भेद और भिन्न, ये आ गया देखो बीज गणित। बीज गणित को कारण उनके द्वारा दर्शन मोह का अनुपम उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति, जिसकी ऐसे पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धा। अब इतनी सब बातों को संक्षेप में अगर सरल भाषा में कहें तो क्या, अर्थात परिणति जिसके ऐसे जो करणान योग का ज्ञानी भव्य, उसके बीज दृष्टि होती है। अगर इन सब पूरा इतना सारा नहीं पढ़े तो इतना करणान योग का ज्ञान किया और उससे जो सम्यक्त पैदा हुआ उसका नाम है बीज दृष्टि सम्यक्त, बीज सम्यक्त। क्योंकि वो बीज माने उसमें सब दिखता है। अरे एक बीज है, उसमें क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? जो अभी अपन ने उस दिन लिया था ना मूंगफली वाला, परसों ही लिया था ना, तो उसमें किसको क्या दिख रहा है? दिख रहा है नहीं। अब ये बट वृक्ष का बीज है, बीज कितना छोटा है, उस बीज में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? उसमें फल, उसकी सिद्धि इत्यादि कितना सब कुछ दिख रहा है ना। ऐसे करणान योग का अभ्यास करे और गुण स्थान का प्रकरण आए, उसे सब दिखाई दे। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान में क्या, पंचम में क्या, सातवीं छठे में क्या, मेरी भूमिका कितनी है, मेरे परिणाम कितने निर्मल हुए हैं। अरे परिणाम निर्मल हुए हैं कि निर्मलता केवल दिखाई है? अच्छा आप ही बताओ, चलो किसी भी चित्र आदि को, चलचित्रों को देखकर आप वहां बड़े प्रसन्न हो रहे थे, इसके बाद क्या है? मैं कुछ नहीं, उसके बाद है कुछ? विचार करा आज तक कि सत्य है कि असत्य है, हितकर है कि अहितकर है? कभी कुछ सोचा? नहीं सोचा ना। यही दशा यहाँ प्रवचनों में है अपनी। यहाँ सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बराबर इत्यादि, और यहाँ से उठ के गए सो नहीं, वहां भी बराबर नहीं कहना। फिर इसके बाद कोई विचार नहीं, बस हमको इतना प्रयोजन है। कितना? अरे यहां तो उत्पन्न हुए, इसके बाद कहां हुए? अनुप्रेक्षा पढ़ते हैं, वो तुम खुद ही स्वयं कह रहे हो कि वैराग्य की उत्पत्ति के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। वैराग्य उपावन मां ही चिंतो अनुप्रेक्षा। और तुम रोज 12 भावना पढ़ते हो, वैराग्य अंश मात्र भी पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या पढ़ते हो मुझे बताओ? तुम दिन रात लिख रहे हो, एक अक्षर नहीं लिखा गया, तो क्या कर क्या रहे हो ये बताओ? इनको देखा पेन पकड़ते हैं, इनने पेन पकड़ लिया, बोले ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और बन जाते अक्षर। ये भी अपने पेन पकड़ के अपना घुमाते रहते हैं। क्या हुआ? कागज ही व्यर्थ हुआ, समय भी गया, स्याही भी सब गई। और अगर बनाते कि नहीं, करना क्या है, तो कुछ ना कुछ तो अरे सीखते कि नहीं सीखते। तो ये बीज सम्यक्त है। कौन सा सम्यक्त है? बीज सम्यक्त। तथा पदार्थों को संक्षेपना जानकर जो श्रद्धान हुआ, सो भली संक्षेप दृष्टि है। यह है ना संक्षेपात, संक्षेप से अपन ने तो थोड़ा समझ लिया, काम हो गया। जैसे पुराने जमाने में जोड़ बाकी आ गया, पैसे देना आ गया, लेना आ गया, जमा करना आ गया, ब्याज जोड़ना आ गया,
सेठ जी का बेड़ा अरे चलें तो, अरे भाई किसको दिया, किसके आ गए वो लिख लिए, कितने लेना देना, कितना ब्याज, जो कुछ भी, इसके ज्यादा कहां था। ये संक्षेप हो गए। और ये सीए, अब अभी बता देता हूं, ये बी काम एम काम है, ये सब संक्षेप वाले हैं, और सीए वगैरह हैं ये सब विस्तार वाले हैं। तो और क्या कहें, हैं? और आप जो घर पे लिखते रहते हो, ना संक्षेप में हो ना विस्तार में हो, आज्ञा वाले हो, लिख लो कितने खर्चा हो गए कितने नहीं हो गए, और तुम्हारा इससे ज्यादा कहां ज्ञान है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? नहीं है ना। सीए को पता है कि ये जो तुमने खर्चा किए वो किस जगह जाएंगे, ये जो आय हुई वो कहाँ ऐड होगी, कहाँ नहीं होगी इत्यादि, वो सब जानता है कि नहीं? हाँ नहीं है। सामान्य व्यक्ति बस वो तो ये जानता है पोस्टेज में इतने गए, इसमें इतने गए, इसमें इतने गए, इसमें, भाई इससे ज्यादा उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन इनका ज्ञान बस ऐसा, हाँ? वो संक्षेप दृष्टि है, वह संक्षेप सम्यक जानना। और द्वादशांग वाणी को सुनकर की गई रुचि श्रद्धान, उसे हे भव्य तू विस्तार सम्यक दृष्टि जान। सारा विस्तार से पढ़ा समझा, उसके बाद श्रद्धान किया। समझो हित कर क्या, अहित कर क्या, कौन की बाणी, किसकी बाणी। हाँ? कभी अपने विचार किए? नहीं किए ना। अरे किए नहीं किए कि हित कर क्या, अहित कर क्या। नहीं किए ना। अब देखो बताता हूं विस्तार दृष्टि वाले कि इंद्रभूति, गौतम स्वामी नहीं कह रहा हूं, इंद्रभूति को विस्तार ज्ञान था। फिर उसने विचार किया, कहां से? वो जब सूत्र सुना, त्रैकाल्यम द्रव षटकम, ये यही शब्द थे, ऐसा अर्थ मत करना, इसी प्रकार का प्रयोजन वहां प्रकट किया, तब उसकी सारी दृष्टि खुली। विस्तार से उसने जाना कि मैं जो अभी तक जान रहा था वो क्या है, और अब जो इन्होंने बात कही वो क्या है इत्यादि, तो उसे सम्यक पैदा हुआ। कुछ आया? अरे अगर सम्यक ही नहीं होता तो मुनि कहां से बने, और मुनि बनने के बाद फिर भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि खिरी, इसके पहले तो नहीं खिरी थी ना। तो सम्यक दृष्टि कहां हो गई थी, अब ये बताओ पहले। जब वो विचार आया ना कि ये सब तत्व कैसे हैं, और ये जो प्रश्न किए हैं वो सब क्या है, हाँ? तो उन्होंने सब पहले भेद किया कि ये तत्व है, ये तत्व है, फिर उसमें भिन्नता, तो उनके जब परिणाम खिल गए, अरे खिल गए, आनंदित हो गए, सम्यक हो गया, चल पड़े। अब ये बात समझ में तो आए पहले ऐसा। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवाय किसी अर्थ के निमित्त से हुई अर्थ दृष्टि अर्थ सम्यक है। किसी भी अर्थ को पढ़ा, प्रयोजन देखा और उससे सम्यक प्राप्त हुआ तो अर्थ दृष्टि हो गई। और यूं सम्यक के दो भेद किए हैं, निसर्गज और अधिगमज। अधिगम में ये सब आ जाएंगे, पूरे जितने जो भेद किए ना 8, ये उत्पत्ति के भेद, दो कारण की अपेक्षा है। और ये अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये तो स्वयं की अपेक्षा है, इसमें पर का निमित्त नहीं है, ऐसा देखो क्या है। तो निसर्गज माने स्वभाव से ही पैदा होना, और अधिगमज माने अधिगम से पैदा होना।
हाँ, किसी निमित्त से होना, जैसे सुई में नुकीलापन निसर्गज है कि अधिक माने उपदेशात किसी पर के निमित्त से है। और कांटों में नुकीलापन, चाहे बबूल किसी भी जाति का हो, उनमें जो नुकीलापन है कांटों में, वो स्वाभाविक है कि किसने बनाया है उनको। तो ऐसे एक सम्यक तो वो है जो अपने आप सहज पैदा होता है, और एक वो है जो पर के निमित्त से है। किससे? पर सहज भी कहीं ना कहीं उपदेश आदि मिला है, माना नहीं था, उसके बाद सहज हो गया कार्य, हो गया। अब ये जीव को आज तक समझ में नहीं आती है। हाँ? कौन सा अर्थ? वचन के सिवाय किसी अर्थ के निमित्त से, कोई जब अर्थ देखा ना, प्रयोजन, इसका क्या अर्थ है, नहीं आया आपको पकड़ में। अभी हिंदी से पकड़ में आ जाएगा। बताऊं? चलती चक्की देखकर, है? देखो हिंदी में जल्दी पकड़ में आ गया। वहां अर्थ चलती चक्की देखकर है। ये तो हो गया आपके बाहर की। अब यहां आगम का बताता हूं। तुष्मास भिन्नम, दाल अलग है और दाल का छिलका अलग है। यही तो है। तो वहां अर्थ से हुआ है कि दाल और छिलका अलग देखते से हो गया। आपको समझ में आया नहीं? शिवभूति मुनिराज का छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसे ये रागादि भाव अलग हैं और आत्मा अलग है। सम्यक की प्राप्ति हो गई। अब इसमें उपदेश कहाँ है? दाल और छिलके अलग में कौन सा सम्यक दर्शन का उपदेश है इसमें? है अर्थ से हो गया, प्रयोजन से। हमको तो दृष्टि आना चाहिए ना, पर कहां? माने जो भी कार्य बने उसमें मोक्ष मार्ग देखो आप। ये ऐसा अर्थ है। देखो इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए, तथा श्रुत केवली के जो तत्व श्रद्धान हैं उसे अवगाढ़ सम्यक तो कहते हैं, और केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान हैं उसे परमावगाढ़ कहते हैं। श्रुत केवली माने श्रुत के ज्ञाता, द्वादशांग के ज्ञाता, उनको जो सम्यक है वो अवगाढ़ है, और सर्वज्ञ भगवान के परमावगाढ़ है। उत्कृष्ट अवगाढ़ और क्या है? अब ये आज तक अपने को कौन सा सम्यक है? आज अपन को किस कारण से होगा? जब भी होगा तो इन्हीं कारणों से होगा, अन्य से नहीं होगा। हाँ, बिना श्रद्धान के नहीं होगा। क्या होगा? अरे स्कूलों में शिक्षकों की वो होती ना, हाँ? शिक्षक चयन कि भाई हमको केमिस्ट्री का प्रोफेसर चाहिए या लेक्चरर चाहिए कि अध्यापक चाहिए। फिजिक्स वाले के जितने लेटर आएंगे उनको किस किस को देखेंगे वो? हिंदी वालों को, तो फिर किन के विषयों को देखेंगे वो? अरे जिस विषय का चाहिए, मुझे कोई विषय से वो राग नहीं कर रहा हूं, आपको किस विषय का चाहिए तो आप कौन से विषय को चयन करोगे? तो आपको क्या विषय चाहिए अब आप अपनी बता दो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र या कुछ और? तो आपको सुनाने वाला कैसा चाहिए?
अब तुम किसको चुन रखा है? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? अरे अपन ने किसको चुना? कोई भी सुना दो बस। ऐसा होता है क्या? हिसाब कोई ना मिले तो फिर उससे कहो भैया आप अपनी बात रहने देना, इसमें जो लिखा है आप उसे बांच के सुना दो। क्या करें भाई, तुम नहीं जानते विशेष तो फिर क्या करना कि इसमें जो लिखा है वो पढ़ के बता दो, अपनी अकल मत बताना। पक्का? केमिस्ट से कभी ये मत पूछना कि कब कैसे क्या लेना क्या नहीं लेना, उससे तो बता दे कि हमें नहीं आ रही पढ़ने में कौन सी दवाई लिखी है तो तू जरा बता दे। आप समझ में आया नहीं? उस चिकित्सक ने जो बताया है वो निर्देश से स्वीकार करना, खाना। और अगर चिकित्सक ने कोई अपनी दुकान ही सुनिश्चित कर रखी है कि भाई इस दुकान से ले लो, वो आपको सब लिख लिख कर दे देगा। ऐसा भी होता है ना मैडम, वो आपको केमिस्ट्री वो इतना कहाँ समय दें कि तुमको लिखें भोजन के बाद और ये इतनी सारी मेहनत करे कौन, तो वो लिख देते हैं। और वो जो दुकान पे बैठा व्यक्ति है वो अनपढ़ नहीं है। हाँ, वो केमिस्ट भी अनपढ़ नहीं है, वो उस विषय का ज्ञाता है। तो फिर वो लिख लिख करके आपके थैली में रख रख करके और दे देता है, आप ले लीजिए। पक्का कि कच्चा? तो सर्वज्ञ भगवान ने इतना आपको बता दिया है, अब ये जो बैठे हैं वे आपको बता रहे हैं, अब आप ले लीजिए। लेकिन दूसरे विषय वाला होगा तो वो क्या करेगा? वो जो दवाइयां के उठा के देता है ना, उससे मत पूछना है क्या काम की गोली है। वो जो उठा के दे रहे हैं ना, उनके यहाँ काम करने वाले, ले बोला तो उनको भी अल्फाबेट से लगा रखी हैं गोलियां के, ये नाम है, वहां होगी यहाँ होगी। वो वहीं बैठा बैठा बताता, देख ऊपर से देख तीसरी लाइन में वहां होगी, बताता है नहीं। लेकिन वो जो उठा के दे रहा है उससे मत मांग लेना कि कैसे खाना। तो ये जो परंपरा के जो ज्ञाता हैं वो जैसा कहें वैसा स्वीकार करना। क्या चीज? हाँ हाँ, वो इसलिए कि आपने अर्थ पढ़ा ना, तो आपने आज्ञा तो उसमें है नहीं ना, जिन वचन माने जिन आज्ञा नहीं है, लेकिन अर्थ पढ़ा और आपको समझ में आया ये दाल अलग और छिलका अलग है, इसमें जिन वचन में कहाँ लिखा है, इससे सम्यक दर्शन होता है। अरे छिलका अलग दाल अलग, इसमें सम्यक होता है, इसमें कहाँ लिखा है? तो उस शब्द से उस प्रयोजन को समझना, उसका नाम है अर्थ दृष्टि। ये बड़े मर्म की बातें हैं। हाँ? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। वो कर्म की अपेक्षा हो गया, ये कर्म अपेक्षा नहीं कह रहे हैं। छायक में क्षय जोड़ा हुआ है, और इसमें तो अवगाढ़ता आपकी बात कह रहे हैं, इसमें कोई की अपेक्षा थोड़ी है। दोनों में अंतर आया, जैसे आपको कई बार बताया कि नहीं, केवल ज्ञान और छायक ज्ञान। छायक ज्ञान केवल ज्ञान दोनों एक ही ज्ञान है, दो नहीं है। छायक ज्ञान कोई केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कोई छायक ज्ञान कहते हैं, परंतु केवल ज्ञान स्वभाव है और छायक ज्ञान विभाव है। मैंने कहा अच्छी आफत है, एक ही के दो नाम हैं तो फिर विभाव कैसे? तो उसमें कर्म के क्षय की अपेक्षा लगी हुई है। किसकी? कुछ फर्क आया? उसमें कर्म के क्षय की अपेक्षा लगी है, अगर वो क्षय नहीं हो तो समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं, समझना सरल नहीं है। हाँ, क्योंकि इस जीव को अनादि से अभी भी संसार के परिक्रम का इतना वो अभ्यास बना हुआ है कि ये बात उसे समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। क्या करे इस जीव को, बोलो। इस प्रकार सम्यक के 10 भेद किए,
वहां सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना, ये तो उत्पत्ति की अपेक्षा कहें, सम्यक्त्व तो तत्वार्थ श्रद्धान रूप ही होता है। किससे? अच्छा, आप अपनी रुचि से मंदिर आए हो कि इनकी प्रेरणा से आए हो? अरे अपन कई बार कहते हैं ना कि हम तो ऐसा करते थे, वैसे ये तो अचानक मिले, इन्होंने कहा हमारे साथ चलो, इन्होंने प्रेरणा दी कि आप सुनो तो सही, 1-2-4 दिन लगातार, फिर आपको रुचि लग जाएगी। तो आप नहीं कहते हम तो इनकी प्रेरणा से। तो पहले ये बताओ, प्रेरणा से आए हो कि अपनी रुचि से ही आए हो? तो प्रेरणा भी सही है और वास्तव में आप अपनी रुचि से ही आए। और रुचि नहीं होती तो ये प्रेरणा दे दे के थक जाए, नहीं आए। हाँ, नहीं आए। भगवान के सम्मुखरण से भी जिनकी रुचि नहीं है वो चले जाते हैं, इसमें क्या ऐतराज है? आप भी कई बार बाहर जाते हो, अगर रुचि नहीं होती है तो चले जाएंगे, अब आए हैं तो क्या करें, जाना है, बाकी वहां भी बैठ के। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? ऐसा अर्थ है। तथा तो सर्वत्र सम्यक की परिभाषा कौन सी है? तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना। वो तो उत्पत्ति कैसे, तत्वार्थ श्रद्धांत में कैसे हुआ है? अरे आपको ये तत्वार्थ श्रद्धांत कैसे हुआ? किन किन कारणों से? अच्छा एक बात बताओ, सफल चिकित्सक कौन से कॉलेज के होते हैं? कि शिक्षा से होते हैं? प्रश्न आया समझ में? नहीं, वो अपनी शिक्षा से सफल हुए हैं कि कॉलेज से हुए हैं? फिर भी कॉलेज पे आरोप आता है कि क्यों, कि वहां के शिक्षक बहुत अच्छा समझाकर अच्छा सिखाते हैं इत्यादि, कि यहां उतनी शिक्षा नहीं है, माने उतना अच्छा, तो वहां गौण कर दिया जाता है। लेकिन वो सफल बने हैं तो किस कारण? शिक्षा से कि अध्यापकों से, कॉलेज से, काय से? हाँ? नहीं, मैंने एक डॉक्टर से बात की, देखो मेरा उदाहरण कहीं भी आप सही नहीं समझना, समझाने को, मुझे ऑपरेशन कराना था, तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, जिनसे कराना उनसे ही, दूसरे से नहीं। तो मैंने कहा यहीं इसमें कर देना, आप करते रहते हो, दूसरे ऑपरेशन सब होते ही हैं। बोले नहीं पंडित जी आप यहां नहीं कराओ। मैंने कहा क्यों? आप उस अस्पताल में करवाइए। मैंने कहा ऑपरेशन आपको करना है, अस्पताल से क्या संबंध है ये बताओ। मैडम आया पकड़ में, अरे ऑपरेशन जब मैडम आपको ही करना है तो आप कह रहे गीतांजलि में नहीं कराओ, आप अमुक जगह कराओ, किसी भी, माने कोई हॉस्पिटल विशेष नहीं, किसी भी जगह। तो हमने पूछ ही लिया कि जब करना आपको है, ज्ञान आपका काम करेगा, तो तुमको यहां से वहां हमको क्यों परेशान कर रहे? बोले नहीं पंडित जी यहां वो उपकरण नहीं है, और वहां अरे अगर कोई तकलीफ भी खड़ी हुई तो वहां वो सब साधन है, कि यहां हुई तो साधन नहीं है, आपको जब तक यहां वहां भेजेंगे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहां के उपकरण बहुत शार्प अच्छे हैं, यहां उतनी व्यवस्था। तो इसका अर्थ क्या हुआ अब आप समझ लो। ये बाहरी निमित्त, अब ध्यान आ गया ना, तो ये बाहरी निमित्त भी मुख्य हैं, और आपका तत्वार्थ श्रद्धांत तो किसके निमित्त से हुआ ये बताओ। भाई आपने ऑपरेशन कहां कराया था? अमुक अस्पताल में। कहां करवाया था? अरे ऑपरेशन स्थान से क्या लेना देना? नहीं, बहुत लेना देना है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो जहां जो विवक्षा है, तो सब जगह विवक्षा किसकी है? तत्वार्थ श्रद्धान ही मुख्य है, बाकी तो सब निमित्त अपेक्षा हैं। सम्यक के 3 भेद किए, ये उत्पत्ति की बात हो गई। अब सम्यक को 3 प्रकार से कहा, वो कर्म सापेक्ष में कहेंगे। अब औपसम्यक, ये कर्म सापेक्ष नहीं थे ना, ये तो किस साधन से कैसे हुए 10 प्रकार।
कर्म सापेक्ष में देखिए जरा, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक, ये तीन भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं कि दर्शन मोह का उपशम है, कि दर्शन मोह का क्षयोपशम है, कि दर्शन मोह का क्षय हुआ है। कुछ आया? उपशम माने दबना, कीचड़ दब गया, बिल्कुल निर्मल, पानी एकदम निर्मल, परंतु जरा सा भी हिल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हो जाएगी। क्षयोपशम का अर्थ है पानी दबा, अभी उदय में नहीं है वे कर्म, हैं तो सत्ता में सब ज्यों के त्यों, लेकिन उदय में नहीं है, और अब न सत्ता में से ही चले गए। कौन सा कर्म? दर्शन मोह का। हाँ? और ये सम्यक दृष्टियों को भी बहुत सारी बातें हैं, नहीं है? अगर आपके क्षयोपशम है तो कितना रहेगा? पर ये बात पक्की है कि एक बार सम्यक तो हो गया तो मोक्ष जाना तो पक्का है। क्या? अरे मोक्ष तो अब समय लग सकता है, जो समय ज्यादा लगेगा वो आपके ज्ञान की दुर्बलता से लगेगा। जी हाँ, क्योंकि ज्ञान में ही गड़बड़ करेगी श्रद्धा, ज्ञान से ही गड़बड़ होगा आपकी स्वरूप की स्थिरता रूप चारित्र की, तो जो कुछ होगा वो ज्ञान की शिथिलता से होगा। किससे? पर अब कितने ही शिथिल हो, कुछ भी हो, मोक्ष तो जाओगे। कहां? हाँ, एक बार हो तो जाए सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने, अरे सम्यक दर्शन माने आत्म श्रद्धान, आत्मा की अनुभूति रूप श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान हो आत्मा का? अरे जो प्रारंभ किया था, हाँ? बताओ, भेद से, भिन्न से, इससे भी भिन्न। अरे है ना चंद, भेदभाव से, भिन्न भाव से, भी में भिन्न निराला हूं। ये एक बार ऐसा अनुभव आ जाए, कैसा? भिन्न माने, अरे भिन्न माने विकसित, हाँ, और भिन्न माने रहस्यमयी, भिन्न माने रहस्यमयी। ऐसा एक बार प्रमोद पैदा हो, आत्मा का अवलोकन हो। इस अवलोकन को चाहे शुद्धोपयोग कहो, स्वानुभूति कहो, वो शब्द की बातें हैं। मोक्ष मार्ग तो ऐसा जानकर मानकर हम आप सभी जीव सम्यक रहें, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम सभी को कल्याण।